बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डरावना ट्विस्ट, इसलिए उस वक्त का वेट जरूर करना। प्रिया चलती जा रही थी और चलते चलते उसे लग रहा था कि आगे कुछ दूर जाकर उसे या तो ऑटो वाला या तो टैक्सी वाला मिल जाएगा। अब प्रिया अपने फोन में नजरें गड़ाए चली जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पैर एक कीचड़ में पड़ता है। जब प्रिया ने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसका पैर पूरे तरीके से कीचड़ में डूब गया है। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कीचड़ एक नॉर्मल कीचड़ जैसा नहीं था, वो काफी चिपचिपा कीचड़ था। उसके अलावा इस कीचड़ में एक बहुत बुरी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जब प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे एक रोड साइड पर पड़ा हुआ रुमाल दिख रहा था। प्रिया ने उस रुमाल को उठाया, अपने पैरों को साफ किया और उस रुमाल को वापस से फेंक दिया। एंड गाइस, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टोरी में कौन सी श्रापित चीज थी, तो अब आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ उस रुमाल की बात हो रही है। कैसे, आप स्टोरी में आगे जानोगे। रुमाल फेंकने के बाद प्रिया उस कीचड़ वाले एरिया से बाहर निकलती है और तेजी से आगे चलने लगती है। जब वो आगे चल रही थी तो अपने पैरों की आवाज के साथ साथ उसे धीरे धीरे किसी और के पैरों की भी आवाज आने लगी। और जब वो आवाज बहुत ज्यादा तेज हो गई, जब उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी तरफ कोई बहुत तेजी से भाग के आ रहा है, और वो पीछे पलट कर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। प्रिया अपने आप में सोचने लगती है, उसे लगता है कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं है। हो जाता है ना कई बार कि हम चलते हैं, हमें लगता है कि किसी और के पैर की आवाज आ रही है, लेकिन होती वो हमारे ही पैर की आवाज है। लेकिन गाइस, अब आता है कहानी में एक ट्विस्ट। जब प्रिया आगे चल रही थी तो उसे थोड़ी देर बाद बहुत तेज प्यास लगती है, और प्यास लगने के बाद जब वो अपनी बैग चेक करती है और उसमें से अपनी बोतल निकालती है, तो बोतल निकालते वक्त उसे एक बहुत ही डरावनी चीज दिखती है। उसे वो हैंकी दिखती है, जो हैंकी उसने उस कीचड़ के पास फेंक दी थी। प्रिया को ये अच्छे से याद था कि उसने उस हैंकी को फेंका था, फिर वापस से यह हैंकी उसके बैग में कैसे आई। उसके बाद जो हुआ वो अगर आपके साथ होता तो आपकी रूह कांप जाती। प्रिया उस रुमाल को वापस से फेंकती है और इस बार अब वो बहुत तेज चलने लगती है। जब वो तेज चलने लगती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो अपनी दोस्त को कॉल करके बता दे कि वो किस जगह पर है, ताकि अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसकी दोस्त को पता हो। वो फोन निकालने के लिए अपने बैग को चेक करती है, एंड अगेन वो रुमाल वहीं पर था। एंड इस बार एक और चीज हो रही थी, प्रिया का कोई पीछा कर रहा था। प्रिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि एक हुडी वाला इंसान उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे वो उसके पास आ रहा है और प्रिया भी अब तेज चलने लगती है। अब सिचुएशन ये है कि प्रिया बहुत तेज चल रही है और वो इंसान भी और तेजी से प्रिया की तरफ आने लगता है। प्रिया बहुत डर जाती है, उस रुमाल को फिर से फेंकती है और वापस से तेज चलने लगती है, और वो वापस सुमित्रा को कॉल करती है। इस बार सुमित्रा पर उसको जितना भी गुस्सा था, जो भी ग्रजेस थे, उसको भुलाकर वो सुमित्रा से बस इतना बोलना चाहती है कि मुझे आके पिकअप कर लो, क्योंकि मेरा कोई पीछा कर रहा है। गाइस, सुमित्रा कॉल नहीं उठा रही थी, वो कार में बैठकर बस गुस्सा हो रही थी प्रिया पे। लेकिन काश